हेलो माय लवली फैमिलीज़। तो चलिए देख लेते हैं कि वाटर साइन के लिए आने वाले 10 दिन यानी कि 21 मई से लेके 31 ऑफ मई तक कैसा रहने वाला है ये 10 दिन फॉर द साइन ऑफ वाटर। और यहाँ पे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी निकालूंगी, उसे क्लैरिफाई करूँगी, फिर फर्दर वाइल मैं आपकी आगे के 10 दिन की रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो कुछ हम गाइडेंस लेंगे अपने एंजल से और आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं फॉर द साइन ऑफ वाटर यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की करंट एनर्जी क्या है? माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव करंट एनर्जी ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइन। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई नीड 2 more cards, माय मदर यूनिवर्स। वाटर साइन की करंट एनर्जी क्या है? द डेविल। ओके, and ace of swords. Okay, please clarify ace of pentacles. My universe, my angels, please clarify ace of pentacles. It is clarified by the temperance. The devil is clarified by the high priestess. Okay, ace of swords, please clarify ace of swords, my mother universe. It is clarified by the word. Okay, and the bottom of the deck is Queen of Cups. So water sign. करंट एनर्जी में मुझे वाटर साइन के लिए सबसे पहले तो ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में एक तरीके की जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। और जद्दोजहद मैं इस टाइप की बोलूँगी कि आप लोग अपने फाइनेंसेस को और अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने ही पार्टनर से किसी तरीके की कोई चीज़ें छुपा के या तो चल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या किसी गलत कनेक्शन में फंस गए हैं। नोइंगली और अननोइंगली दोनों ही केसेस हो सकते हैं। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि अपने ही पार्टनर को, आइदर यू और योर पार्टनर इज़ चीटिंग। और अगर मैं चीटिंग नहीं भी बोलूँ तो एक तरीके कहते हैं ना कि अट्रैक्शन हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का किसी थर्ड पार्टी, किसी अपने पार्टनर से अलग किसी और इंसान पे आपका किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं होगी, तो जितनी रेजोनेट होती है आप उतना ही लीजिए, रेस्ट आप छोड़ सकते हैं। इसमें ऑफेंड होने वाली कोई चीज़ नहीं, बिकॉज ये जनरल एनर्जी है, जनरल रीडिंग है। ओके, सो जैसा मैं बोल रही थी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को। तो उसे बैलेंस करने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने पार्टनर से छुपाते हुए आ रहे हो। करंट एनर्जी में स्टिल आप लोग छुपा रहे हो किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में। या तो आप लोग पड़ गए हैं, या किसी के लिए आपको एक अट्रैक्शन हो गया है, या फिर हो सकता है कि आप उसके साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में भी आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को इसका कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा भी लग गया है कि आपको या आपके पार्टनर को, जो भी आप दोनों में से जो भी इस तरीके का काम कर रहा है, तो आपके स्पाउस को, आपको या आपके पार्टनर को एक तरीके का कहते हैं ना कि इंट्यूशन उनकी हाई है। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का एक अंदाज़ा सा लग गया है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ लॉयल नहीं है, और एल्स वो मुझसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो, यहाँ पे भी टेम्परेंस है, ये भी एक तरीके का बैलेंस ही शो करता है। एंड हेयर इट इज़ ऑल्सो ब्लैक एंड वाइट, यहाँ भी एक बैलेंस ही शो होता है। तो चीज़ें चल रही हैं, आप काम भी कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को आगे, मतलब पर्सनल लाइफ को लेके आगे भी बढ़ा रहे हो, आप उन चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि एनी हाउ ये किसी के सामने खुल के ना आए। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों ने अपने बहुत सी चीज़ें कहते हैं ना मैनिफेस्ट की हैं। मैनिफेस्ट नहीं भी बोलूँगी तो मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपने बहुत प्लान करके चली है, और करंट एनर्जी में स्टिल आप बहुत उन चीज़ों को प्लान करके चल रहे हो। और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने जैसी सोची थी वो हो भी गई। द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो जो जो आपने सोचा था वैसा वैसा आपके साथ हो भी रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जॉब, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा बिजनेस, फाइनेंसेस,
सब कुछ आप में से कुछ लोगों का फुलफ़िल हुआ है और करंट एनर्जी में यू आर एक्चुअली इन्जॉइंग दैट पीरियड। और कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, वो गलत संगत में पड़े हैं, आइदर वो चीट कर रहे हैं या फिर अपने पार्टनर को पकड़ लिया है चीटिंग करते हुए, आप नहीं तो आपके पार्टनर ऐसा कर सकते हैं। और उन सारी चीज़ों में आप बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं इन द करंट एनर्जी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आने वाले 10 दिन वाटर साइन के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या सिनेरियोज़ हैं, क्या क्या चीज़ें बदलेंगी या सेम रहेंगी, वो सब कुछ देखते हैं हम फॉर द रेस्ट 10 डेज 21 मई से लेके 31 मई 2024 कैसा रहने वाला है फॉर द साइन ऑफ वाटर। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट card for the sign of water. ओके, काफ़ी कार्ड्स आप लोगों के उछल के बाहर आ रहे हैं, कुछ तो मतलब क्योस चल रहा है आप लोगों की लाइफ में भी। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर दिस साइन ऑफ वाटर। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ wands. I need one more card, my angels. 2 of cups, okay. I need to clarify these 3 cards. Please clarify 7 of cups, my angels. It is clarified by 8 of wands. 10 of wands is clarified by the star, okay. And 2 of cups is, please clarify 2 of cups, my mother universe. It is clarified by 9 of wands, okay. बहुत क्लियर कट सी एनर्जी आई है आप लोगों के करंट एनर्जी को लेकर। आने वाले 10 दिनों में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग, जैसा मैंने बोला था कि सब कुछ बहुत अच्छा सा चल रहा है, अच्छी जॉब है, अच्छे फाइनेंसेस में है, जो भी आप लोगों ने सोचा था वो सब फुलफ़िल हुआ है। बट आने वाले 10 दिनों में भी आई कैन सी दैट कि जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट हुई थी, आइदर वो जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, अगर आप लोग कहीं घूमने जाना चाहते थे तो हो सकता है वो ट्रिप भी आपकी पूरी हो गई हो सकता है कि आप कहीं घर लेना चाहते हो वो भी आपकी पूरी हो गई हो, एक बहुत ही सुंदर या हैंडसम या ब्यूटीफुल किसी भी तरीके का, किसी भी पार्टनर की अगर आप लोगों की डिज़ायर थी तो वो भी फुलफ़िल हो गई। आने वाले 10 दिनों में अगर नहीं भी हुई तो वो होने वाली है। बट ये सारी फुलफिलमेंट के बाद भी आई कैन सी दैट कि आप लोगों के अंदर एक वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं आने वाला है। आप इन सारी चीज़ों को पाने के बाद भी ना उन चीज़ों से आप लोग खुश नहीं नज़र आ रहे हो मुझे। मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का आप लोगों को रिज़ल्ट भी मिल रहा है और आने वाले टाइम में मुझे दिख भी रहा है कि आप लोग जितनी मेहनत करोगे ना, अगर आप कोई प्रोजेक्ट या कोई काम आपको मिला तो उसके बावजूद आप उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज कर होके, मतलब उसको कंप्लीट करोगे, फिर एक नई चीज़ आएगी, फिर उसे कंप्लीट करोगे, मतलब अपने आप को पूरा झोंक देना उन चीज़ों में। मुझे वैसा सा दिख रहा है। आप लोग मेहनत करोगे, खूब कमाओगे, खूब खाओगे, बट वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है इंसान के अंदर, वो मुझे नहीं दिख रहा है आने वाले 10 दिनों में। हो सकता है कि बहुत से लोग जो किसी जॉब ऑफ़र का अगर वेट कर रहे थे तो आने वाले 10 दिनों में आपको बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र भी मिल सकती है और काफ़ी अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ऐसे अच्छे लोकेशन या काम ऐसा मिल सकता है जिसकी बहुत टाइम से आप लोग इच्छा रख रहे थे, तमन्ना रख रहे थे। वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बट एक जो वॉइड होता है इंसान के मन में, वो वॉइड आपका मुझे आने वाले 10 दिनों में भी दिख रहा है। वो वॉइड आपके अंदर रहेगा। एक कहते हैं ना, थका हारा इंसान, थक हार के मतलब आप घर पे लौट रहे हो काम करके, वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, बट वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो फुलफिलमेंट मुझे नहीं दिख रहा है कुछ लोग के लिए। डेफिनेटली आप लोग मेहनत भी कर रहे हो और बल्कि कहते हैं ना कि ओवर टाइम भी दे रहे हो, वो सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आइदर यू और योर पार्टनर इज़ स्केयर्ड ऑफ समथिंग। या तो उसके अंदर एक डर बैठा है कि आप या आपके पार्टनर
आपको छोड़ के ना चले जाएं, या तो आप उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है, या फिर वो आपको ना छोड़ के चले जाएं बिकॉज ऑफ योर पास्ट एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर पास्ट डीड्स, जो मैंने आपको बोला था कि आप गलत संगत में लगे हो एंड ऑल ऑफ दैट। उस चक्कर में हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर किसी तरीके के डर में रह रहे हो, डर में रहोगे भी कि व्हाट इफ़ मेरे पार्टनर को मेरे बारे में या मेरे रिलेशन के बारे में या मैंने जो भी किया है उसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तो एक वो मुझे कहते हैं ना, डर वाली एनर्जी मुझे इसमें फ़ील हो रही है। और कहीं ना कहीं वो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी गलती भी नहीं मानोगे, आइदर यू और योर पार्टनर, मतलब आप उसको उसी तरीके से लें जैसा आपसे रेजोनेट होता है, कि आप लोग गलती करने के बाद भी, कुछ लोग होते हैं ना कि डट के अड़े रहते, तो उस एनर्जी मुझे दिख रहे हो कि गलती करने के बाद भी यू गाइज आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, और लड़ने वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मतलब मैं तो गलत हो ही नहीं सकता या मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। और हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में आपके किसी फैमिली मेम्बर या नियर एंड डियर वन, बचपन का कोई दोस्त, चाइल्डहुड फ्रेंड, या आप खुद, ऑब्वियसली आप खुद तो आपको पता ही होगा, मतलब आपका कोई बचपन का दोस्त, आपका कोई बहुत ही सगा संबंधी, या कोई एक ऐसा इंसान जो आपके बेहद करीब, जो आपके सारे सीक्रेट्स जानता है, उस इंसान को भी आपके इस किए धरे के बारे में पता है। और कहीं ना कहीं चीज़ें आपको खा रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। व्हाट इफ़ कि इन सारी चीज़ों के बारे में मेरे पार्टनर को या मेरी फैमिली को या मेरे आसपास के लोगों को पता चले, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं। मतलब कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशनशिप का इशू मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब का इशू दिख रहा है कि आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग बट वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल रहा है, और आपको ये स्लीपलेस नाइट्स, ये रेस्टलेसनेस सारी मुझे आपकी फील हो रही है आने वाले 10 दिनों में भी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस देते हैं 10 दिन, आने वाले 10 दिनों में वाटर साइन के लिए क्या एडवाइस है। माय मदर यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गिव द एक्यूरेट एडवाइस फॉर द साइन ऑफ वाटर फॉर 21st of May to 31st of May 2024। फर्स्ट, ओके, लुक फॉर अ साइन। आप लोगों से कहा जा रहा है कि हो सकता है एंजल्स आपकी मदद करने के लिए आपको किसी तरीके के साइंस दे रहे हो, आइदर वो सिंक्रोनॉसिटी हो, रिपीटेटिव नंबर्स हो सकते हैं, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस तरीके के कोई भी रिपीटेटिव नंबर्स हो सकते हैं, 12 12 10 10 11 11, कोई भी हो सकता है। या हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई थॉट आता हो कि यार मैं स्टक फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब क्या करूँ, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके फ़ोन पे कोई नोटिफिकेशन आ जाए, या आपकी नज़र किसी होर्डिंग पे, आप कहीं जा रहे हो तो वहाँ पड़ जाए, या आप रोड पे हो तो किसी नंबर प्लेट पे आपकी नज़र पड़ जाए, कोई रिपीटेटिव नंबर मिल जाए किसी की गाड़ी के पीछे, या फिर आपके फ़ोन में ऑल ऑफ अ सडन आप देखो तो कोई टाइमिंग ऐसी हो 11 हो रहा हो, 11:11, 12:12, 13:13, या व्हाट्सोएवर। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस तरीके के साइन को आप नोटिफाई करो, और फिर अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है तो आप गूगल करके उनका मतलब देख सकते हो। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस तरीके के डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, साइंस दिए जा रहे हैं, तो आप उन पर ध्यान दीजिए। और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस देना चाहते हैं एंजल्स आपको आने वाले 10 दिनों के लिए। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, मुझे इतने नहीं चाहिए मैं एंजल्स, आई नीड ओनली 2 more कार्ड्स। प्लीज़ गिव मी 2 more कार्ड्स फॉर द साइन ऑफ वाटर। रिमेन पॉजिटिव, आप लोगों को हारना नहीं है, दिल छोटा नहीं करना है। सी सक्सेस का कार्ड भी आ गया। साइंस पे ध्यान दो, जो भी एंजल्स आपको दे रहे हैं, पॉजिटिव रहो, अपना कर्मा पे आप ध्यान दीजिए, अपना कर्मा करिए, और सक्सेस इज़ इन योर कोर्ट। मतलब सक्सेस तो डेफिनेटली लिखी ही लिखी है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। इट्स जस्ट कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है और पॉजिटिव रहना है। एंड आई फील, मुझे ऐसा फील होता भी है, मतलब अगर आप लोग कुछ गलत चीज़ कर भी रहे हो तो आप प्लीज़ उसको वहीं रोक दें। अगर आपने कोई झूठ बोला है, कोई डिसेप्शन किया है, किसी भी तरीके, कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं जिसके वजह से आपकी फैमिली टूट जाए या आपके पार्टनर के साथ आपकी अनबन हो जाए, तो जस्ट प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। और पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। सक्सेस विल बी इन योर कोर्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी,
या किसी तरीके का प्रपोजल या रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 10 दिनों में, तो आने वाले 10 दिनों में क्या होने वाला है फॉर दोज पीपल। आने वाले 10 दिनों में 21 मई से 31 मई तक वाटर साइन के लिए क्या आने वाला है, कैसा रहने वाला है ये 10 दिन। ओह, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस फुली। आप लोग हो सकता है किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो, या हो सकता है आपको किसी से अट्रैक्शन हो जाए इन आने वाले 10 दिनों में, या हो सकता है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं आपके पार्टनर को आपसे किसी तरीके का अट्रैक्शन बहुत हो, अनरिक्विटेड लव, देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप। सी, जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली अट्रैक्शन है, और कुछ लोगों के लिए ये भी आया है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अट्रैक्शन नहीं बचा है, क्योंकि आप लोग अपने पास में कुछ वो जो निकला था करंट एनर्जी में, द डेविल की एनर्जी, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो अट्रैक्शन, वो चीज़ नहीं बची, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके किए हुए के बारे में पता चल गया। तो वो कहते हैं ना, हमें जब किसी के बारे में कुछ पता चल जाता है तो आपके अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, वो फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वो एनर्जी, वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, बट कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर अभी भी उनसे अट्रैक्टेड फील करते हैं। आई नीड वन मोर कार्ड। ओके, थर्ड कार्ड इज़ फाइनेंसेस एंड करियर। सी, यहाँ पे फाइनेंसेस एंड करियर की ही बात कर रही थी मैं कि आप लोगों के पास बहुत अच्छा जॉब ऑफर एंड बाकी चीज़ें होंगी। सो फाइनेंशियल इश्यूज़ आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ये जो अनबन चल रही थी या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही थी वो बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस हो। अब हो सकता है कि ये जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को झोंक के इन चीज़ों में डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने काम को लेके, ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस जो भी क्राइसिस आपके चल रहे हैं, इस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ भी बॉदर कर रही है। तो आप लोगों से अभी के लिए तो मैं इतना ही बोलूँगी कि जो भी साइंस यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रही है आप उस पर ध्यान दें, पॉजिटिव रहें, डेफिनेटली सक्सेस आप लोगों के ही कोर्ट में है। ओके, तो चलिए, अगर आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।